अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के हर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ में नहीं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी एजुकेशन और हेल्थ हमेशा फ्री होता है। हमारे यहाँ पर बाद ख़राबी है बीसीआर, बहुत रोने धोने के बाद एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया है कि लड़कियों को जो हायर एजुकेशन है वो मुफ्त दी जाएगी। हम इसको वेलकम करते हैं कि देर से सही लेकिन ये एक कदम उन्होंने उठाया है। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स से, गर्ल्स स्टूडेंट्स से हम मुखातिब हैं कि उन्होंने अब उसके लिए क्या करना चाहिए। ये जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन की फ्री है, ये डिग्री के सारे कोर्सेस, मेडिकल के सारे कोर्सेज जिससे कि डिग्री जो MBBS है, BDS, BUMS, BHMS, BAMS, इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे कि नर्सिंग है और फिज़ियोथेरापी है, ऑडियो स्पीच थेरापी है, ऑक्यूपेशनल थेरापी है और डाइटिशियन का कोर्सेज हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर कोर्सेज हैं, BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc डेयरी टेक्नोलॉजी, BSc एनिमल हस्बेंड्री, BSc फिशरीज़, ये कोर्सेज हैं। या इवन BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc बायोटेक्नोलॉजी है, BA, BCom, MA, MCom, BSc, MSc, ये कोर्सेज जो हैं उसकी जो फ़ीस है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से लड़कियों के लिए अदा की जाएगी। इसके अलावा फार्मेसी के कोर्सेज हैं, D.Pharm, B.Pharm, M.Pharm, फार्मा डी हैं। आर्किटेक्चर कोर्सेज हैं जैसे कि B.Arch है, M.Arch है। इसके अलावा टेक्निकल सारे कोर्सेज जो हैं, BE, BTech, ME, M.Tech, हत्ता कि उसमें PhD तक के कोर्सेज हैं, वो सारे कोर्सेज। इसके अलावा एजुकेशनल फील्ड के जो D.Ed, B.Ed, M.Ed, वो कोर्सेस भी उसकी सारी फ़ीस गवर्नमेंट की तरफ से अदा की जाएगी। यहाँ बात आपको याद रखने की है ये कि आपके पास में EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो आपने बनवाना है ना। आपका इनकम जो है वो सालाना 8 लाख से कम है, ये बनाना है जो हमेशा आपके काम आ जाएगा। OBC वगैरह कैटेगरीज़ इसके बच्चे जो हैं, बच्चियां जो हैं वो उसमें आती ही हैं। इसमें याद ये रखने का है कि ये डीम यूनिवर्सिटीज़ पर अप्लाई नहीं होता है। उसको हम वेलकम करते हैं कि डीम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये अक्सर दुकानें खुली हैं, लेकिन सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज जो हैं उन पर भी अप्लाई नहीं होता है। बहुत गलत बात है, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस की परमिशन गवर्नमेंट उस वक्त देती है कि जब कोई भी मैनेजमेंट अपने तौर पर कोर्सेज शुरू नहीं कर सकता है। तो उनके बच्चे, उनमें अगर तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चियाँ, तो उनको अगर फ़ीस अदा करनी पड़ेगी तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। यहाँ पर ये याद भी रखने का है कि मैनेजमेंट यानी कैप राउंड के थ्रू से जो एडमिशन हो जाएंगे, कॉमन एडमिशन प्रोसेस के जरिए से उनको ही मिलेगा। तो अगर आप मैनेजमेंट की सीट ख़रीदते हैं तो वहाँ पर ये अप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए वो ख़रीदने से अब गुरेज कर दीजिए। यहाँ हमारे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को बेदार और अवेयर इस बात पर भी रहने का है कि जो दुकानें खुली हुई हैं वो क्या करेंगे आगे चलकर कि भाई ये ट्यूशन फ़ी और एग्ज़ाम फ़ी वो गवर्नमेंट अदा करेगी, फ्री है, तो कुछ नित नए किस्म की फ़ीस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करेगी। एडमिशन फ़ी, डेवलपमेंट फ़ी, ये फ़ी, वो फ़ी, और चार्ज करने को शुरू करेंगे। ऐसे कॉलेजों पर धरना दीजिए, वहाँ पर उनको घेर लीजिए और उनको वो फ़ीस जो है वो देने से इनकार कर दीजिए। तो इन दुकानों को बंद होना चाहिए। इसलिए पेरेंट्स ने और स्टूडेंट्स ने इस ताल्लुक़ से बहुत ही अवेयर होने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि अनकरीब लड़कों को भी जो पिछड़े हुए हैं हर लिहाज से पढ़ाई में, उनको भी इस किस्म की फैसिलिटी सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान भर में सब जगहों पर उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।